बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम जर्नल का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। 2022 में फर्स्ट ईयर, मंथ और डेट बताई है जिस डेट को ट्रांजैक्शन हुई है। ट्रांजैक्शन में बताया गया है कमेंस बिजनेस विद कैश। बिजनेस का आगाज़ किया गया है कैश के साथ। तो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि हर ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहे होते हैं। हमने वो अकाउंट फाइंड करने होते हैं, उनकी नेचर देखना होती है, वो एसेट है, एक्सपेंस है, इनकम है, लायबिलिटी है या कैपिटल है। फिर ये देखते हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं, और फिर ये देखते हैं इंक्रीज़ होने पे वो डेबिट साइड पे आएंगे या क्रेडिट साइड पे आएंगे। तो इस ट्रांजैक्शन में देखिए कैश के साथ बिज़नेस स्टार्ट किया गया, तो कैश की नेचर जो है वो एसेट है। एसेट बिज़नेस में जब भी आएगा इंक्रीज़ होगा, कैश बिज़नेस में जब भी आएगा इंक्रीज़ होगा। और एसेट का रूल ये है, अगर एसेट इंक्रीज़ हो रहा हो तो हम उसको डेबिट साइड पे लिखते हैं, एसेट के अमाउंट को डेबिट साइड में लिखते हैं, डेबिट कॉलम में लिखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने जर्नल में डेट लिखी है, डेट के बाद ईयर, मंथ और उसकी डेट है। डिटेल वाले कॉलम में हमने अकाउंट की डिटेल देनी होती है। तो पहला जो अकाउंट है जो इंक्रीज़ हो रहा हो वो डेबिट साइड पे लिखते हैं। तो यहाँ पे कैश अकाउंट इंक्रीज़ हो रहा है तो कैश डेबिट साइड पे आएगा। और ये कैपिटल जो है ये भी बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो रही है, तो जो क्रेडिट साइड का अकाउंट होता है चाहे वो इंक्रीज़ हो रहा हो या डिक्रीज़ हो रहा हो उसे क्रेडिट साइड पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू डेबिट एंड क्रेडिट रूल। तो जर्नल में एसेट और एक्सपेंसेस नॉर्मली डेबिट हो रहे होते हैं, इंक्रीज़ होने पे ये दोनों डेबिट साइड पे आते हैं। कैपिटल, इनकम और लायबिलिटी ये इंक्रीज़ होने पे क्रेडिट साइड पे आ रहे होते हैं, इसलिए हम इनके अमाउंट को क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो पहली ट्रांजैक्शन में बिज़नेस स्टार्ट किया कैश के साथ, तो हमने 2 अकाउंट देख लिए, कैश का, दूसरा कैपिटल का। कैश भी इंक्रीज़ हो रहा है, कैपिटल भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो कैश इंक्रीज़ होने पे डेबिट साइड पे, कैपिटल क्रेडिट साइड पे। नरेशन लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश और बिजनेस कमेंस्ड विद कैश। दूसरी ट्रांजैक्शन जो कि 3 मई को हुई है, जिसमें बताया गया है गुड्स परचेज फ्रॉम तनवीर ऑन क्रेडिट। तनवीर से क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेज की गई हैं। जी, दूसरी ट्रांजैक्शन अब हम करेंगे जो कि 3 मई को हुई, गुड्स परचेज फ्रॉम तनवीर ऑन क्रेडिट। तो गुड्स परचेज की गई हैं तनवीर से क्रेडिट बेसिस पे। अगर किसी शख्स का नाम आ जाए ट्रांजैक्शन के अंदर और वर्ड कैश ना आया हो तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन समझी जाती है। या फिर अगर ऑन क्रेडिट का वर्ड आ जाए या ऑन अकाउंट का वर्ड आ जाए तो ये भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन समझी जाती है। गुड्स जो हैं वो परचेज़ की गई हैं और कैश जो है वो फ्यूचर में पे किया जाएगा। जो परचेजेज़ हैं ये बिज़नेस का एक्सपेंस समझा जाता है। एक्सपेंस इंक्रीज़ होता है गुड्स परचेज करने पे, इंक्रीज़ हो रहा तो इसको हम डेबिट साइड पे लिखते हैं और इसकी अमाउंट भी डेबिट कॉलम में लिखी जाएगी। दूसरा अकाउंट जो है वो तनवीर का अकाउंट है, ये हमारा क्रेडिटर है। बिज़नेस ने इससे गुड्स परचेज की हैं क्रेडिट बेसिस पे, तो बिज़नेस के ऊपर लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। लायबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो उसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। जो शख्स का नाम दिया होता है उस नाम के साथ हम इसको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तनवीर है तो हम यहाँ पे तनवीर अकाउंट लिख देंगे, ये बिज़नेस का क्रेडिटर है। इसके बाद इसकी नरेशन लिखेंगे। नरेशन में बताया गया है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेज की गई हैं तनवीर से। डेबिट साइड की अमाउंट डेबिट कॉलम में, क्रेडिट साइड की अमाउंट क्रेडिट कॉलम में हम लिख देंगे। इसके बाद 8 मई को ट्रांजैक्शन हुई, परचेज टाइपराइटर फ्रॉम मुजम्मल। मुजम्मल से टाइपराइटर परचेज़ किया गया है। तो जब आप कोई एसेट परचेज़ करें या गुड्स परचेज़ करें, अगर किसी शख्स का नाम आ जाए ट्रांजैक्शन के अंदर और कैश का वर्ड ना आए तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन समझी जाती है। तो यहाँ पे भी आपने टाइपराइटर तो परचेज़ किया है, लेकिन ये भी क्रेडिट बेसिस पे परचेज़ किया है। टाइपराइटर को हम ऑफिस इक्विपमेंट के अकाउंट में भी लिख सकते हैं और परचेज इसमें टाइपराइटर के अकाउंट में भी लिख सकते हैं। तो जो चीज़ें ऑफिस में इस्तेमाल होती हैं और वो एसेट हों तो हम इनको ऑफिस इक्विपमेंट के अकाउंट में भी लिख सकते हैं। इसके बाद क्रेडिटर है, क्रेडिटर का नाम दिया है, नाम दिया हो तो उसका नाम ही लिखा जाता है। मुजम्मिल अकाउंट, तो डेबिट साइड की अमाउंट डेबिट कॉलम में, क्रेडिट साइड की अमाउंट क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे। इसके बाद ट्रांजैक्शन हुई 15 मई को, तो 15 मई में बता रहा है
कैश सेल्स टू रहीम, कैश बेसिस पे गुड्स सेल्स की गई हैं रहीम को। तो रहीम को चीज़ें सेल्स की हैं और कैश बेसिस पे की हैं, तो इट्स मीन जब आप गुड्स सेल्स करते हैं या कैश सेल करते हैं तो आपका कैश इंक्रीज़ होता है, आपके पास कैश आ रहा होता है और जो चीज़ सेल करते हैं वो जा रही होती हैं। तो यहाँ पे ये देखें नाम भी आया हुआ है किसी शख्स का और कैश का वर्ड भी आया हुआ है, तो ऐसी ट्रांजैक्शन में हम नाम को इग्नोर कर देते हैं और कैश को कंसीडर करते हैं। तो 15 को ये ट्रांजैक्शन हम कहेंगे कैश इंक्रीज़ हुआ है, कैश एसेट है, डेबिट साइड पे इसको लिखेंगे, इसकी अमाउंट भी डेबिट साइड पे, और सेल्स इनकम है ये भी इंक्रीज़ हुई है तो इसकी अमाउंट हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, इसका अकाउंट भी क्रेडिट साइड पे आएगा। लास्ट ट्रांजैक्शन है जिसमें बताया गया पेड सैलरी टू क्लर्क, क्लर्क को सैलरी पे की गई है। तो सैलरी जो है वो हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस पे करने पे इंक्रीज़ हो रहा होता है तो इसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, इसकी अमाउंट भी डेबिट कॉलम में लिखेंगे, और कैश जब हम पे करेंगे तो हमारा कैश कम हो जाएगा, ये एसेट है डिक्रीज़ होने पे इसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मेरा क्वेश्चन है कि कौन से अकाउंट हैं जो कि रिसीव्ड करने पे डेबिट होते हैं और क्रेडिट होते हैं। कोई भी आप रिसीव करते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो, कमीशन रिसीव्ड हो, रेंट रिसीव्ड हो, तो कौन सा अकाउंट है जो कंपलसरी रिसीव करने पे डेबिट होता है और कौन सा अकाउंट है जो कंपलसरी पे करने पे, पेड करने पे क्रेडिट होता है। आप चाहे कमीशन पे करें, चाहे रेंट पे करें या सैलरी पे करें। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई मसला हो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आपको उसका रिप्लाई किया जाएगा। बहुत शुक्रिया।